नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल 24 में। यानी साल 2024 में ऐसी कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो फोकस में रहने वाली है, क्या क्या बाजार को लेकर अनुमान है, क्या इंडस्ट्री को लेकर अनुमान है, क्या इकोनॉमी को लेकर अनुमान है, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी, 4 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको अगले आधे घंटे तक 24 खबरें बताने वाले हैं जिन पर फोकस 2024 में रहने वाला है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हैं, प्रकाश प्रियदर्शी है, अंकुर मिश्रा है और अनुराग शाह। आप ये चारों हमारे साथ मौजूद है। 2023 की अगर बात करें तो पूरी तरह से फोकस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर पर रहा और पीएलआई पर खास तौर पर फोकस रहा कि कैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए। लेकिन क्या 2024 में भी इसी तरह का कुछ फोकस रहने वाला है? कहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? आप चारों से शुरुआत करते हैं, एक एक करके। चारों रिपोर्टर आप एक एक खबर बताइए। इंडस्ट्री के लिहाज से, सियासी खबरों के हिसाब से, इंश्योरेंस सेक्टर के हिसाब से और शेयर बाजार के हिसाब से कौन सी अहम खबरें, 4 अहम खबरें होंगी आपके पास? साल 2023 देश में हाईवे निर्माण या फिर एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की दिशा में जबरदस्त साल रहा। लेकिन साल 2024 आपके लिए कुछ नई और बड़ी सौगात लाने जा रहा है। जी हां, देश के 2 बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क के जरिए सफर वो घटकर सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। 1340 किलोमीटर का नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है जो जल्द शुरू होगा और उसके जरिए आप सड़क के जरिए दिल्ली मुंबई के बीच का सफर सिर्फ 12 घंटे में तय कर पाएंगे। और सिर्फ दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि देश के अन्य अहम शहरों के बीच का जो सफर है सड़क के जरिए वो भी अब तेज हो जाएगा एक्सप्रेसवे के जरिए और समय भी कम लगेगा। मसलन दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर घट के सिर्फ 3 घंटे का रहेगा। दिल्ली से कटरा घटकर सिर्फ 6 घंटे का सफर रह जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे ये सफर होने जा रहा है। नए साल के अंदर आपको एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिलने जा रहा है जिस एक प्रोडक्ट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस होगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा और पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी शामिल होगा। जी हां, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के निर्देश के बाद देश की तमाम इंश्योरेंस कंपनियां एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा बीमा विस्तार। बीमा विस्तार के अंदर 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और हॉस्पी कैश के रूप में हॉस्पिटल में भर्ती होने पर आपको भुगतान किया जाएगा। बहुत ही जल्द आपको दिखने वाला है मार्केट में ट्रेड टाइम का जो सेटलमेंट होता है वो T+0 होगा। जी हाँ, उम्मीद यही की जा रही है कि बाय मार्च आपको T+0 सेटलमेंट मार्केट में दिख जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो ट्रेड टाइम रियल टाइम में होने वाला है यानी कि जो सेटलमेंट विदाउट एनी डिले होने वाला है वो भी 1 साल के भीतर यानी कि FY 2025 में वो भी पॉसिबल होगा। पहले 1 घंटे के डिले के साथ ट्रेड टाइम सेटलमेंट करने की योजना थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अभी जो सेबी का प्रयोजन है वो यही है कि T+0 मार्च तक हो जाएगा और जो रियल टाइम सेटलमेंट है वो भी यहाँ पर 1 साल के भीतर होते हुए दिखेगा। इससे पहले जनवरी 2023 में T+1 पे हम गए थे और अब T+0 की बारी है। देखिए, साल 2024 में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हम देखेंगे वो है केंद्र की नई सरकार, यानी कि केंद्र की सत्ता पर अपोजिशन पार्टियों की जो गठबंधन है वो काबिज होगी या फिर बीजेपी की अध्यक्षता वाली जो सरकार है वो फिर से वापसी करेगी। ये अहम सवाल है और ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि रिफॉर्म्स की जो शुरुआत हुई है अलग अलग सेक्टर में उसकी क्या रफ्तार बनी रहेगी। अभी की जो स्थितियां हैं अगर आप उस पर नज़र डालें तो इस बात की प्रबल संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार है वो वापसी करेगी और इसकी बानगी अपने 5 राज्यों में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसके परिणामों से देख सकते हैं। 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने वापसी की है और इस बात की संभावना है कि अगले साल केंद्र की सत्ता पर भी बीजेपी की अध्यक्षता वाली जो सरकार होगी वही काबिज होगी।
तो पहली 4 खबरों के बाद अब अगले 4 खबरों का रुख करते हैं। हमारे चारों रिपोर्टर बने हुए हैं। अब आप बताइए, समीर आपसे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप वंदे भारत के बारे में बताइए, फिर अनुराग के पास चलेंगे, वो बताएंगे हमें मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कुछ हो सकता है नए साल में, साथ ही इन्फ्लुएंसर्स को लेकर किस तरह के फैसले आ सकते हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है, ये अंकुर बताएंगे, और साथ ही अंतरिम बजट में टैक्स को लेकर क्या अनाउंस हो सकते हैं वो प्रकाश बताएंगे। बताएं। भारतीय रेलवे में मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है वंदे भारत ट्रेन। नए जमाने की मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन ने ट्रेन यात्रा अनुभव को बेहतर और तेज बनाया है। लेकिन साल 2024 में आप वंदे भारत ट्रेन के एक नए अवतार को देखेंगे। जी हां, ये होगी वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन। वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर अवतार के मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। सरकार की कोशिश यही है कि वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर अवतार अप्रैल या फिर मई 2024 तक पटरियों के बीच उतारा जा सके। लेकिन सिर्फ स्लीपर वर्जन ही नहीं, बल्कि छोटे डिस्टेंस के लिए वंदे भारत ट्रेन का छोटा अवतार मिनी वर्जन, जिसको वंदे मेट्रो कहा जा रहा है, उसको भी पटरी पर उतारने की योजना है। नया साल 2024 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा भी बदलने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा सी लिंक, सबसे लंबा सी लिंक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की शुरुआत जनवरी 2024 में हो जाएगी। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा सी लिंक 21 किलोमीटर लंबा सी लिंक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुंबई और नवी मुंबई के बीच में सफ़र करने वाले लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। फिनफ्लुएंसर्स पे बहुत दिनों से सेबी लगाम कसना चाहता है और अब नए नियम आ सकते हैं फिनफ्लुएंसर्स को रोकने के लिए। आपको हम याद दिला दें कि एक ड्राफ्ट नियम तैयार किए थे सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम लगाने के लिए, और नियम यही कहते हैं ड्राफ्ट कि आपका कोई भी एसोसिएशन नहीं हो सकता है किसी भी मार्केट बेस्ड एंटिटी से। इसलिए जो फिनफ्लुएंसर्स हैं वो किसी भी तरीके का लेन देन या किसी भी तरीके का टाई अप MIIs के साथ जो मार्केट में एंटिटीज़ हैं उनके साथ नहीं हो सकता है। तो ये एक तरीका सेबी ने ढूंढा था ड्राफ्ट नॉर्म के तहत, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि नए साल में यानी कि 2024 में आप देखेंगे ये जो नियम है वो पूरी तरीके से सेबी द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे। देखिए, नए साल में सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने से संबंधित जो चर्चा की शुरुआत है वो कर दी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सैलरीड क्लास को खासकर वैसे लोग जो कि न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर का फायदा ले रहे हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ये चाहती है कि जो न्यू टैक्स स्लैब है उसको ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए। इससे संबंधित कुछ फैसले जो है पिछले बजट में लिए गए थे, लेकिन आगामी अंतरिम बजट में भी इससे संबंधित फैसला लिया जा सकता है। और जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, उसको बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे सैलरीड क्लास को इससे राहत मिलने जा रही है। तो 8 खबरें आप तक पहुंच चुकी है स्पेशल 24 की। अब अगले 4 खबर का रुख करते हैं, जिसमें एयरपोर्ट, GST और साथ ही NSE BSE के IFSC यूनिट के जो मर्जर की खबर आ रही है। क्या 2024 में ये कुछ भी हो सकता है? साथ ही GST को लेकर क्या कुछ खबरें आ सकती है? अगले 4 खबरों का रुख करते हैं। हमारे चारों रिपोर्टर्स बने हुए हैं, बताएं एक एक करके। 1 जनवरी 2024 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है इंश्योरेंस के अंदर, जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को अपने पॉलिसी होल्डर्स को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी एक पन्ने में सभी डिटेल्स बतानी होगी। एक पेज दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जिस पर पॉलिसी होल्डर्स के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे, जहां पर बताया जाएगा कि पॉलिसी होल्डर्स का सम एश्योर्ड क्या है, वेटिंग पीरियड क्या है, क्लेम की स्थिति में कौन सा नंबर डायल करना है, कौन से एक्सक्लूजन्स हैं जो कवर नहीं होंगे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। ये तमाम जानकारी एक पेज के अंदर बताई जाएगी। NSE और BSE की जो IFSC यूनिट है उसका मर्जर बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि ये मर्जर काफ़ी दिनों से प्लान था और बोर्ड दोनों
दोनों ही कंपनियों के बोर्ड इस पे डिसाइड कर रहे हैं कि मर्जर का रेशियो कैसा होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, लेकिन ये लगभग तय है कि ये मर्जर 2024 में होगा। अगर हम सूत्रों की माने तो 2 से 3 महीने यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में ये कवायद शुरू हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर NCLT में बढ़ना। तो NCLT में जैसे ही एप्लीकेशन होगी उसके बाद ये मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोनों ही बोर्ड इसकी तैयारी कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द मर्जर हो। देखिए, साल 2024 में जीएसटी के तहत 2 अहम बदलाव देख सकते हैं। सबसे पहला जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जीएसटी जो टैक्स स्लैब है उसके रैशनलाइजेशन से संबंधित। यानी कि सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, कि जीएसटी के तहत जो दरें हैं उसको रैशनलाइज किया जाए। फिर से उस पर नई दिशा में पहल की शुरुआत जो है 2024 में हो सकती है, क्योंकि उससे संबंधित जिस जीओएम का गठन हुआ था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बोम्मई की अध्यक्षता में, सरकार बदलने के बाद वो जीओएम अब फंक्शन में नहीं है। लिहाजा सरकार नए साल में नए जीओएम का गठन कर सकती है जो कि रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को सौंपेगी। तो अब तक आपने 12 खबरें देख ली है कि क्या क्या अहम खबरें जो 2024 में उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब अगले 4 खबरों का रुख करेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर किस तरह के अनाउंसमेंट हो सकते हैं, आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ और अहम खबरें 2024 में नए साल में क्या रह सकती हैं। आइए वो भी सुन लेते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता तेजी से बढ़ती जा रही है। साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 150% से ज्यादा का आंकड़ा दर्ज किया गया। तमाम रिपोर्ट दावा करती है कि साल 2030 तक टोटल ऑटो सेल्स में इलेक्ट्रिक वाहनों का परसेंटेज 30% से ज्यादा रह सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी दावा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या की बिक्री 2 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगी साल 2030 तक। यही वजह है कि तमाम वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा, मारुति, टोयोटा, एमजी मोटर्स ये साल 2024 में अपनी नई ईवी कार लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट बताती है कि 40 से ज़्यादा ईवी कार साल 2024 में लॉन्च होंगे, जिसमें हाइब्रिड, एसयूवी, सेडान तमाम सेगमेंट की कार शामिल है। यही नहीं, टेस्ला अमेरिकी कंपनी, दिग्गज कंपनी भारत में भी आने के लिए बेकरार है। यहाँ तक कि सूत्र ये बताते हैं कि उसने सरकार को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए $2 बिलियन निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। 1 फरवरी 2024 से देश की टॉप 100 कंपनियों के लिए नियम लागू होने जा रहे हैं। टॉप 100 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको ये बताना जरूरी होगा कि उनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो उसका खंडन करे या फिर उसकी पुष्टि करे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये नियम लागू किए हैं जो टॉप 100 कंपनियों के लिए तो लागू हो रहे हैं 1 फरवरी 2024 से, और जो टॉप 250 कंपनियां हैं उनके लिए लागू हो रहे हैं 1 अगस्त 2024 से। इन नियमों का मकसद यही है कि जो खबरें होती हैं, जो अफवाहें होती है लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी हुई, जिसका असर पूरे मार्केट पे होता है, पूरी कंपनियों पर होता है, उस पर रोक लगाई जा सके। म्यूचुअल फंड के लिए बड़े बदलाव हो सकते हैं 2024 में। आपने अगर सुना होगा तो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस की बात है। अब ये म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस क्या हैं? अभी तक आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस थे वो कंपनियों पे लागू ज़रूर होते थे, लेकिन बहुत सारे प्रोसेसेस होते थे जिसकी वजह से कई सारे जो छोटे म्यूचुअल फंड हैं या फिर कोई अगर आप पैसिव फंड की बात करें तो वो अपने यहाँ पर लॉन्च करना चाहते थे तो वहाँ पर सेम नियम कानून लागू होते थे। लेकिन अब सेबी का विचार ये है कि लाइट रेगुलेशन लाए, और ये लाइट रेगुलेशन से होगा क्या? अगर कोई इंडेक्स में ही सिर्फ ट्रेड कर रहा है पैसिव रूप से म्यूचुअल फंड, तो वहाँ पर निवेश करना आसान होगा। सबसे ज़रूरी ये है कि वो म्यूचुअल फंड हाउस को लॉन्च करना आसान होगा। अब चूंकि यहाँ वहाँ पर आसानी होगी तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगी, और अंततः आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, विनिवेश के मोर्चे पर नया साल सरकार के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें रणनीतिक विनिवेश की तैयारी सरकार ने की है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से उसमें देरी हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। अगर आप आईडीबीआई बैंक की बात करें, प्रक्रिया की शुरुआत सरकार ने की है, यूआई भी मंगाए हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में ज़्यादा काम नहीं हो पाया है क्योंकि कई
तकनीकी पहलू हैं जिनको दूर किया जा रहा है। इसके अलावा दीपम ने फिर से IDBI बैंक के स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए जो असेट वैल्यूअर की नियुक्ति है उसके लिए नई बोलियां मंगाई हैं और इसमें कुछ वक्त लग रहा है। इस बात की संभावना बेहद कम है कि चालू वित्त वर्ष में IDBI बैंक का विनिवेश हो जाए, लेकिन हाँ, अगले साल यानी कि नए साल के आखिर तक IDBI बैंक का विनिवेश हो सकता है और ये टारगेट निर्धारित करके सरकार आगे बढ़ रही है। तो आपके पास अब तक 16 खबरें आ चुकी हैं। अब अगले 4 खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं धार्मिक पर्यटन को लेकर जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या खबरें आ सकती हैं, और साथ ही ट्रेडिंग आवर, जो शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग का समय है उसको लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और साथ ही पावर सेक्टर में होने वाले रिफॉर्म्स को लेकर बात करते हैं। आइए अगले 4 खबरों का मूव करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ने की मौजूदा रफ्तार के कई गुना बढ़ना तय है। यही वजह है कि राज्य सरकारों से लेकर के केंद्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना फोकस बढ़ा दिया है। दरअसल कोविड महामारी के बाद से ही धार्मिक पर्यटन में इजाफा हुआ है। चाहे जम्मू में माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन हो या फिर दक्षिण में तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर के, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कामाख्या देवी मंदिर हो या फिर गुजरात में अक्षरधाम मंदिर, लाखों करोड़ों भक्त जो है वो देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए इन धार्मिक स्थल पर उमड़ रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकारों ने भी इस पर विशेष योजना इसकी शुरू कर दी है। मसलन छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान राज्य सरकारों ने विशेष धार्मिक बसों का इसकी शुरुआत की है ताकि श्रद्धालु धार्मिक स्थल तक पहुंच सके। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो तमाम योजनाएं जैसे प्रसाद योजना या फिर विशेष कॉरिडोर या सर्किट, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, ऐसे कॉरिडोर बना करके धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो बेहद सरल और सुगम तरीके से अपने देवी देवताओं के दर्शन कर पाए। नए साल 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग और जनरेटिव AI का बोलबाला देखने को मिलेगा। अभी तक क्वांटम कंप्यूटिंग को काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है और चुनिंदा IT कंपनियां ही क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से कई चीज़ों को आसानी से पूरा होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह से जनरेटिव AI का भी इस्तेमाल जो अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ेगा। जनरेटिव AI की मदद से लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। मार्केट में अभी तो 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है, लेकिन तैयारी यही की जा रही है कि ट्रेड टाइमिंग का एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन कहाँ पे होगा। जो संभावना है वो यही जताई जा रही है कि शाम के टाइम पे एक अलग सेशन होगा और वहाँ पर 9:30 बजे तक एक्सटेंशन हो सकता है। जो प्रपोज़ल है वो NSE ने करीब 3 से 4 महीने पहले ऑलरेडी सेबी को सौंप दिया है, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा हो रही है मार्केट पार्टिसिपेंट से और जो भी मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं कि अगर ट्रेड टाइम एक्सटेंशन होता है तो उसका कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका शिफ्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैन पावर पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जब सारी संभावनाओं को तलाशा जाएगा, ये सारी संभावनाओं को चेक किया जाएगा, उसके बाद ट्रेड टाइम एक्सटेंशन बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अभी तक जो सेबी का एक अप्रूवल है वो 11:55 तक, जी हाँ, वो अप्रूवल 2018 से पड़ा हुआ है एक्सचेंजेस के पास। लेकिन अगर ट्रेड टाइम एक्सटेंशन करना है तो सेबी की मंजूरी जरूरी है और सेबी पूरी तरीके से ये पुख्ता जानकारी रखना चाहता है कि ट्रेड टाइम एक्सटेंशन होने के बाद असर क्या पड़ेगा। और ये एनालिसिस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है आप देख सकते हैं कि ट्रेड टाइम एक्सटेंशन की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है 2024 में। देखिए, साल 2024 में पावर सेक्टर में 2 बड़े रिफॉर्म हो सकते हैं। पहला मार्केट कपलिंग और दूसरा टाइम ऑफ डे टैरिफ। इन दोनों की घोषणाएं ऊर्जा मंत्रालय ने कर दी है और अब साल 2024 में इन्हें लागू करने की बारी है। जहां तक मार्केट कपलिंग का सवाल है, इसका मकसद ये है कि पावर एक्सचेंजेस पर यूनिफॉर्म टैरिफ हो और जो अलग अलग पावर एक्सचेंजेस हैं उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके, ताकि जो पावर एक्सचेंजेस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है
उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो। इस वक्त ये करीब 7% के आसपास है और सरकार इसको बढ़ाना चाहती है। इस वक्त जो है कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और जो भी रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ऊर्जा मंत्रालय ने इंटेंट साफ जाहिर किए हैं कि 2024 में पावर कपलिंग का जो प्रावधान है उसको लागू किया जाएगा। तो अब तक आपने 20 खबरें जान ली है और अगले 4 खबर का रुख करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एविएशन सेक्टर को लेकर क्या खबर आ सकती हैं, एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या खबर आ सकती है, सेबी का क्या कुछ नया फरमान आ सकता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। तो अगले 4 खबर का रुख करते हैं। दिसंबर 2022 में भारतीय एविएशन सेक्टर में एक नई डिजिटल सर्विस की शुरुआत होती है। मकसद यही कि हवाई मुसाफिरों के यात्रा अनुभव को बेहतर और सरल बनाया जाए। नाम डिजी यात्रा। 1 दिसंबर 2022 को देश के 6 एयरपोर्ट पे इस सेवा की शुरुआत होती है, जिसमें दिल्ली, बनारस, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा ये एयरपोर्ट शामिल थे। अब सरकार की योजना ये है कि चरणबद्ध तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल देश के 13 एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा सेवा चालू है और साल 2024 में 2 चरणों में इस डिजी यात्रा सेवा का विस्तार होना है। पहले चरण में 14 एयरपोर्ट को और शामिल किया जाएगा और दूसरे चरण में 10 से 11 एयरपोर्ट को शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य यही है कि साल 2024 के अंत तक देश के 38 एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा डिजिटल सर्विस को लागू किया जाए, ताकि हवाई मुसाफिर इसका लाभ उठा पाए, इसके जरिए अपनी यात्रा अनुभव को बेहतर बना पाए। 2024 के अंदर 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षाओं में लाखों छात्र छात्राएं पास होंगे, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम उनका है वो अलग होगा, उनकी मार्कशीट जो है वो अलग होगी। सीबीएसई ने जिस प्रकार से ऐलान किया है कि अब वो मार्कशीट के अंदर कोई डिवीज़न नहीं बताएंगे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताएंगे, ओवरऑल एग्रीगेट मार्किंग भी जो है मार्कशीट में नहीं बताई जाएगी। तो अगर कोई एम्प्लॉयर है या प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर लोग भाग ले रहे हैं, वहां पर भी एम्प्लॉयर को या फिर उस प्रतियोगिता परीक्षा कराने वाले लोगों को ही एग्रीगेट मार्क्स की जानकारी लेनी होगी। सीबीएसई के द्वारा किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन या डिवीजन की घोषणा मार्कशीट में नहीं की जाएगी। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस बड़ा सवाल रहा है सेबी के लिए और उसको सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था स्कोर्स प्लेटफॉर्म, जो कस्टमर ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है, उसमें सुधार करने के लिए। यहाँ पर जो सेबी द्वारा कदम उठाया यही गया है कि जितने भी जुड़े हुए एंटिटीज़ हैं, वहाँ पर जैसे ही कंप्लेंट जाती है तो एक टाइम बाउंड तरीके से आपको उसको कंप्लेंट को एड्रेस करना पड़ेगा और ये कंप्लेंट रीएड्रेसल सिस्टम में लगातार बदलाव हुए हैं और एक बड़ा बदलाव अब ये हुआ है कि 21 दिनों, जी हाँ 21 दिनों के भीतर आपको जो कस्टमर्स हैं, जो भी ग्रीवेंस जिसने उठाया है, उसका जो जवाब है वो आपको देना होगा। तो 21 दिनों के भीतर टाइम बाउंड तरीके से एक स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे जो रिड्रेसल है वो करना पड़ेगा। देखिए, साल 2024 सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपनों के लिहाज से भी काफ़ी अहम साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम अपनी डोमेस्टिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर निर्भर है। सरकार इस सूरत हाल को बदलना चाहती है। कई सेक्टर्स में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही हैं और इसके लिए 14 से ज़्यादा सेक्टर में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है, जिस पर काम की शुरुआत हो गई है। उसका इम्पैक्ट 2024 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पीएलआई स्कीम की घोषणा की जाएगी, जैसे कि फुटवेयर है, बाइसिकल है, लेदर है। इन सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम की घोषणा की जाएगी। केमिकल्स, इसके लिए भी नए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पहले पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई, उसके दूसरे चरण की शुरुआत की जा सकती है। वो है स्टील और साथ ही साथ मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो वो है एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग। तो स्पेशल 24 में आपने देखा 24 खबरें जो 2024 के लिए अहम रहने वाली हैं, जिस पर पूरे बाजार और इंडस्ट्री की नज़र रहने वाली है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर हो, एविएशन को लेकर हो, सर्विसेज सेक्टर को लेकर हो, चाहे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई खबरें हो, तो तमाम खबरें जिन पर आपको नज़र रहेगी। ईटी नाउ स्वदेश आप देखते रहिए, हर खबरों को बारीकियों के साथ आपको बताई जाएंगी। तो स्पेशल 24 की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।